आपने कभी ये सोचा है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर किसी और जगह से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं और अपनी बात शेयर करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन वहाँ से ढूंढते हैं। इसका रीज़न क्या है? वो पेरेंट्स को दूर करके जो आप उनके घर पे रह रहे होते हैं उनसे गाइडेंस नहीं लेते, उनसे काउंसलिंग नहीं लेते, बट बाहर। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं आई एम सॉरी, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कसूर होता है। उसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हमने उन्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा दे दिया है, टॉयज़ दे दिए हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, उनके सिर पे छत है, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, घड़ी है, सब कुछ है, तो हमारा जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंप्लीट हो गया है। ऑनेस्टली बताऊं, बच्चों को कुछ और भी चाहिए होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि और क्या, उनको इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लेंड एन ईयर टू योर चाइल्ड, यानी कि आप उसको सुनने की कोशिश करिए, उसके साथ बैठने की कोशिश करिए, उसके साथ बच्चा बड़ा हो रहा है, टीन एज एडोलेसेंट एज पे है या उसको भी क्रॉस कर चुका है। बच्चों को गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत होती है, चाहे छोटा बच्चा हो या जवान। बहुत सारी बातें होती हैं, इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लास में, स्कूल में कुछ हुआ होता है, कॉलेज में कोई बुली कर रहा होता है। बच्चे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोई बाहर वाले जो लोग होते हैं वो मिसगाइड भी कर देते हैं। पेरेंट्स से अच्छा कोई दोस्त नहीं, पर पेरेंट्स अच्छा दोस्त बन के तो दिखाएं। अगर कहते हैं कि जो बेटा होता है वो माँ के बहुत क्लोज होता है और बेटियां फादर के, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बेटे को अपने फादर की ज़रूरत होती है और बेटी को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वो क्यों? क्योंकि दोनों में हार्मोनल चेंजेस को पेरेंट्स ही समझ सकते हैं जो उनके बच्चों में हो रही है। नंबर वन, उनके मूड स्विंग्स वो समझ सकते हैं क्योंकि वो स्टेज पार कर चुके हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो फादर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लाइबिलिटी नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के साथ और कुछ नहीं, पार्क में जाके बैठें, 2 मिनट बात करें, उसके बेडरूम में जाएं, उसके कंधे पे हाथ रखें और उसे वैसे ही पूछ लीजिए, बेटा आप ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब ठीक है ना, कुछ चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ए नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो बच्चे को लगेगा कि आज पापा मतलब अच्छे मूड पे हैं। अच्छे मूड पे चाहे आप हमेशा हो, अच्छे मूड में हैं तो जल्दी जल्दी मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो आप शेयर करना ज़रूर। तो एक बेटे को ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर या मदर मुझे सुनने की कोशिश करेंगे। और बेटी है, आप उसके साथ कहते हैं डेट विद योर चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो दूसरी डेट होती है, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, बट डेट विद योर चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ डेट पे जाइए, कॉफ़ी शॉप में जाइए, घर पे ही, जरूरी नहीं कि पैसे ही खर्चने हैं आपको, बस जस्ट लेंड एन ईयर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू देम। अपनी थोपने से पहले या अपनी राय, अपनी ओपिनियन देने से पहले उनकी बात सुनिए, उनको ये यकीन दिलवाइए कि हम हैं, और अगर उनसे गलती हो गई हो और वो आपसे शेयर कर रहे हो, डोंट जस्ट गेट बम्बार्डेड एट इट कि हाँ ऐसा क्यों, ये क्या हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमने नुकसान कर दिया, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम तो मेरी बेटी हो। ये प्लीज़ मत बोलना। वो आगे से आपके साथ ज़िंदगी भर कभी भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे और दैट विल लीड टू डिप्रेशन, दैट विल लीड टू एंजाइटी, दैट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। बच्चा हो, आपके लिए तो बच्चा ही है, चाहे वो जवान हो गया हो, बहुत बच्चा जो है वो मायूस हो जाएगा, वो आपके साथ अपनी बात कभी रखेगा नहीं। सो अगर आप मेरे से अग्री करते हैं, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूड कि उसके बाद क्या स्टेप्स हैं लिसनिंग के, और सबको क्यों लगता है कि लिसनिंग जो है वो मुश्किल है। ये कल का मेरा होगा, सो टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।